जी, आप गुजरात से एमपी हैं, बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की। लेकिन हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल गए गुजरात में, उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने कहा कि सारे के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। गुजरात में विकास कितना होता है इंसान का, उसका एक प्रमाण मात्र आप अरविंद केजरीवाल में ही देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में घूम रहे थे वैगन आर में, लेकिन गुजरात से लौटे तो प्राइवेट जेट में। गुजरात में स्वास्थ्य के साथ साथ, आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ इंसान का निजी स्वास्थ्य भी इतना अच्छा है कि केजरीवाल जी तो दिल्ली में खांसते थे, वो गुजरात में जाकर अपनी खांसी भूल गए। स्मृति जी, उनकी वो चिट्ठी है मेरे पास में जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिखी है, वो तो मिलना चाहते थे और मोदी जी उनसे मिले नहीं। जो अच्छी नियत के साथ आए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, उनका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जब इंसान की नियत में खोट साफ सार्वजनिक दिखाई देती है तब इंसान क्या करे। और इसका एक और प्रमाण मैं आपको देती हूँ। केजरीवाल जी एक पॉलिटिकल स्टंट करने गुजरात गए थे, और अगर वो कहते हैं कि वो मिलना चाहते थे तो प्रश्न ये उठता है, फिर उन्होंने दिल्ली में एक लाइव ऑडियंस के बीच में समय पहले से ही निर्धारित क्यों कर दिया। इसका मतलब साफ था कि केजरीवाल जी जानते थे कि मैं अपने साथ कुछ मीडिया के बंधुओं को ले जाऊंगा, थोड़ा बहुत अहमदाबाद में तमाशा करूंगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता सवालों के जवाब ढूंढना नहीं था। मेरी प्राथमिकता था कि मैं देश की राजधानी में आकर कॉन्क्लेव में बैठकर मोदी जी को गाली दूंगा, और अगर थोड़ा वक्त बचेगा तो दिल्ली आके वापस खासूंगा। साथ वाले किलर काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में फिर भी काम किया बेटा। प्रधानमंत्री के काफी नजदीक हैं। कहा जाता है कि देश के अंदर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, विदेश के अंदर भारत की इज्जत बहुत बड़ी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गूगल को टाइप करके देखिए, गूगल के अंदर स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। शर्म से सर झुक जाता है। गूगल से पूछा हमारे आपके, अरे कहना क्या चाहते हो? आईडी गूगल। एक मिनट राहुल गांधी स्टूपिड है। देखिए, सबके पास में आज तो मोबाइल फोन है, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ऐसा गूगल पर कहीं नहीं है। रजत, गूगल के पीछे एक चीज सत्य हमें समझना पड़ेगा। कोई भी चीज हम सर्च करने जाते हैं, एक चीज समझनी चाहिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी वैसी। आप जैसा शब्द डालेंगे गूगल वो उसी तरह का सर्च आपको करके देता है। वो एक एल्गोरिथम है, राशिद साहब, इट्स एन एल्गोरिथम। इट ऑलवेज फॉलोज द पैटर्न ऑफ योर सर्च, सो इट इज नॉट अ गॉस्पेल, इट इज अ पैटर्न। सबसे अनुरोध करती हूँ कि मैं जवाब दे दूं। ऐसा है कि आज सार्वजनिक तौर पर दो प्रकार के प्रमाण आपको मिले। एक कि जो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी को पत्थर मारेगा, जो कांग्रेस में नरेंद्र मोदी पे थूकेगा, वो आज कांग्रेस का लाडला हो जाएगा, इस बात का ये प्रमाण है। दूसरा नरेंद्र मोदी के प्रति जो विष है वो कहीं ना कहीं मर्यादाएं इतना लांघता है कि लोग भूल जाते हैं कि अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं तो राशिद भाई एक महिला मंत्री को क्या कहते हैं अपने इस प्रश्न में? सुना जाता है कि आप मोदी जी के बड़े करीब हैं। इस विष के साथ हर दिन जीना पड़ता है। और फिर रजत जी आप कहते हैं स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है? आज इस सभागार लोग नाराज हुए, वो शायद सबके सब भाजपा ना समर्थक हैं, के सब भाजपा वोटर हैं, ना कोई यहां पर सबके सब मोदी फैंस हैं, लेकिन उनका आक्रोश इस बात पर था कि जब आप लांछन लगाते हैं प्रधानमंत्री के पद पर, तब आप भूल जाते हैं कि यह पद किसी पार्टी का नहीं, राष्ट्र का है। तो राशिद भाई से मैं
इसलिए नाराज नहीं होती क्योंकि जब मुझे ऑफिस में मिलते हैं तो उनके सुर बदले हुए होते हैं। इतना ही कहूंगी राशिद भाई, आप उम्र में ओहदे में मुझसे बहुत बड़े हैं। नेता के नाते तो आपसे विषयों पर मैं तर्क कर सकती हूं, लेकिन छोटों के सामने संस्कार का जो प्रमाण आपको प्रस्तुत करना चाहिए था, आज आपने उसमें अपने आप को मात दे दी। आपके इन शब्दों से ना मोदी आहत होंगे ना उनके समर्थक, लेकिन हाँ, जनता के सामने आपकी जो एक इज्जत थी उसमें शायद आज इजाफा नहीं हुआ है। भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।